हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा मार्कफेड पंजाब असिस्टेंट अकाउंटेंट का आज एक एग्जाम हुआ है जिसमें 60 मार्क्स का मैथ प्लस रीजनिंग प्लस इंग्लिश प्लस जीके प्लस कंप्यूटर रहा और 40 मार्क्स का जो था आपका अकाउंट का सिलेबस था। इस 60 मार्क्स के अंदर मैथ और जीके का आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आए और उनका राइट आंसर क्या है। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, नेक्स्ट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बालाजी एजुकेशन पॉइंट अपनी पर्सनल ऐप लॉन्च कर चुका है। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एंड्रॉयड, और ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और आईओएस यानी कि एप्पल के सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है। मल्टीपल कोर्सेज चलते हैं हमारे, जैसे अभी PSSB एग्जाम का एग्जाम का जो क्लरिकल का पेपर है उसके बड़े ही चीप रेट के ऊपर कोर्सेज चलता है हमारा। इसके अलावा अगर आप पर्सनल सिर्फ मेरी जनरल स्टडी बाय करना चाहते हो अप टू PPSC लेवल, वो भी आपको मिल जाएगी। इंडिविजुअल करंट अफेयर का कोर्स आपको मिल जाएगा जिसमें हम लोग हर महीने के करंट अफेयर करवाते हैं 99 रुपीज पर मंथ के हिसाब से। क्लियर है जी। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग का इंडिविजुअल कोर्स, PDFs, MCQs, मॉक टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ है बालाजी एजुकेशन पॉइंट के एप्लीकेशन के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट, चलिए लेते हैं आज का पहला मैथ का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। ठीक है जी। 32 की पावर 1/5 प्लस 8 की पावर 1/3 है। अगर आप 32 को देखें तो ये 2 की पावर 5 लिख सकते हैं भाई हम लोग, और इसके ऊपर पड़ा है 1/5। क्लियर है। प्लस 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, क्योंकि 2 को 3 बार ही गुना करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो वो 8 बन जाएगा, और इसके ऊपर इसकी पावर पड़ी है 1/3। ये आपस में कैंसिल हो गया और ये आपस में कैंसिल हो गया। बचा क्या? 2 + 2 यानी कि 4। तो इसका राइट आंसर है डी, 2 + 2 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन गुड क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं हम देखते हैं। दो नंबरों का जो सम है वो 10 है और उनकी जो प्रोडक्ट है वो 20 है। आपको पता करना है उनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है x एंड y। ठीक है जी। इन दोनों नंबरों का सम यानी कि x + y जो है 10 है, और इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है यानी कि x × y वो हमारे पास 20 है। इन्होंने पूछा है कि इन नंबरों के रेसिप्रोकल का सम क्या होगा, यानी कि 1/x + 1/y क्या होगा। अगर आप 1/x और 1/y को सॉल्व करेंगे, y भाई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां y आ जाएगा भाई। x जो है जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर x आ जाएगा भाई, और नीचे x और y आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? xy। तो इन शॉर्ट 1/x + 1/y को सॉल्व करके आपके पास आएगा x + y / xy। अब यहां पर ऊपर x और y की वैल्यू कितनी दे रखी है? जोड़ में 10 दे रखी है, और नीचे x/y की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। 10 ने 20 को काटा भाई 1/2, आंसर आ गया, खत्म क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन जो है ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे है। कहता जी 2019 के अंदर जो वीट की प्रोडक्शन है, वीट यानी कि गेहूं की प्रोडक्शन, ठीक है, अलग अलग स्टेट में ही है कि यानी कि एक स्टेट है x और एक स्टेट है y और एक स्टेट है z भाई। ये दे रखी है 5, 8 और 7 के अनुपात में। अब कहता कि 2019 में y की जो प्रोडक्शन है वो x से 1350 टन ज्यादा है। y की प्रोडक्शन ज्यादा है x से 1350 टन। यहां पर y के पास कितने हिस्से ज्यादा है भाई? यहां पर y के पास 3 हिस्से ज्यादा है, तो 3 हिस्सों की वैल्यू 1350 के बराबर आ गई। 3 हिस्सों की वैल्यू आ गई भाई 1350 हिस्से के बराबर। एक हिस्से की वैल्यू आ गई भाई 13.5 हिस्से को डिवाइड कर दिया मैंने 3 से। 3 ने जाके 13 को काटा 4 पे, और 1 5 15 450, यानी कि एक हिस्सा जो है 450 के बराबर हो गया। अब उसने पूछा व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन। भाई टोटल प्रोडक्शन यानी कि टोटल हिस्से काउंट कर लो कितने हैं। 8 और 5 13, 13 और 7 कितने हो गए? 20। एक हिस्सा 450 के बराबर है, तो 20 को गुना कर दो 450 से भाई। 45 दूने में 90 हो गया और एक जीरो पीछे पड़ी है, तो ये बन गया भाई 900। ठीक है, तो ये बन गया भाई 45 दूना 90, ये बन गया 9000। ठीक है जी। तो टोटल एक हिस्सा था 450 के बराबर आपके पास, टोटल 20 हिस्से बने
450 को जब 20 से मल्टीप्लाई किया, 45 दूना 90, 2 जीरो पीछे पड़ी, तो 9000 आपके पास आ गया। तो इसका आंसर आएगा भाई बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भाई हमारे पास 24th क्वेश्चन। 625 से हो रहा है 500, 500 से जा रहा है 564, 564 से जा रहा है 537 और आपको मिसिंग टर्म पता करनी है। जे तुसी इहनू ध्यान नाल देखो ना बच्चों, 625 से 500 गया यानी कि 125 माइनस हुआ, 500 से 564 गया यानी कि 64 प्लस हुआ, 564 से 537 गया तो आपके पास मान के चलिए 27 में से क्या हो गया, माइनस हो गया। बात क्लियर है कि नहीं है भाई? ठीक है, तो एक बार माइनस हो रहा है, एक बार प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ये सीन बनेगा। पहला माइनस, दूसरा प्लस, फिर माइनस, तो अगला क्या होगा, अगला प्लस होगा। 125 जो है 5 का क्यूब है, यानी कि 5 का क्यूब माइनस हो रहा है, 64 जो है 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब प्लस हो रहा है, 27 जो है वो 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब 2 का क्यूब यानी कि 8 इसमें क्या होगा, ऐड होगा लास्ट टर्म में। तो 537 में भाई 8 ऐड कर दो, कितने बन गए, 545, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 25th क्वेश्चन जो है भाई वो एजिस में से है। कहता एक्स और वाई की रेशो दे रखी है। अगर आपने एजिस ध्यान से किया है तो अगर कोई भी समय काल नहीं बताया जाता तो इसका मतलब ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, एक्स और वाई की प्रेजेंट एज की रेशो की बात कर रहा है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब इनकी जो रेशो है वो है हमारे पास 9/4, 7 ईयर हेंस, हेंस का मतलब होता है फ्यूचर, यानी कि आपको 7 साल आगे करने हैं। इनकी जो रेशो है वो 5/3 हो जाएगी। बताइए एक्स की वर्तमान आयु कितनी है। हमारे पास दे रखी है 9 और 4 का अनुपात, इसको आप कुछ भी मान लो, 9z और 4z मान लो भाई। ठीक है, 7 साल बाद यानी कि दोनों में 7 साल क्या हो गए, ऐड हो गए। ऐड होने के बाद ये रेशो बन गई 5/3। 3 इधर गुना करेगा तो ये बन गया 9 तिया 27z प्लस 7 तिया 21। 5 इधर मल्टीप्लाई करेगा भाई, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 चौका 20, 20z प्लस 7 5 35। जेड वाला बंदा जेड वाले से पंगा लेगा और बिना जेड वाला बिना जेड वाले से। 20z जो है 27z में से माइनस हुआ तो हमारे पास बचा 7z। 35 में से 21 इधर जाके माइनस हुआ तो बचा 14। ठीक है जी, 7z जो है आपके पास 14 के बराबर है, तो z की वैल्यू आ गई 14/7 यानी कि 2। अब उसने x की वैल्यू पूछी है, x के पास कितने z है, स्टार्टिंग में 9z है, तो 9 गुने में 2 यानी कि 18 आंसर, खल्लास। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है भाई। 26 ने कहा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 26, प्रॉफिट एंड लॉस है। राजू किसी आइटम को 6,384 रुपए में बेचता है जिसकी वजह से उसे 30% का लॉस होता है। तो यानी कि 6,384 रुपए आपका सेलिंग प्राइस है, 30% लॉस पे वो बेचता है। अब कहता वो कितने प्राइस पे बेचे, अब उसे 30% लॉस की जगह 30% क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक फंडा होता है कि कॉस्ट प्राइस को आपको हमेशा 100% के बराबर मानना है। अगर आप स्टार्टिंग में 30% लॉस पे बेच रहे हो तो इसका मतलब स्टार्टिंग में आपने 70% वैल्यू को ही कवर किया है। तो यानी कि आप ये कह सकते हो 70% वैल्यू की वैल्यू जो है वो 6,384 के बराबर है। 1% वैल्यू की 1% वैल्यू जो है 6,384/70 हो गई। और अब आप 30% प्रॉफिट कमाना चाहते हो, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, 30% आप और कमाना चाहते हो, यानी कि अब आपको 130% पे बेचना है। 1% की वैल्यू 6,384/70 है, तो 130 की वैल्यू कितनी होगी, गुने में 130। जीरो ने जीरो को काट दिया भाई, ठीक है, 7 ने काटा 6,384 को, 9 7 में 63, 1 2 यानी कि 912 पे। 912 को गुना कर दिया हमने 13 से, 912 को 13 से गुना किया, 10 से किया 91 20, ठीक है, फिर उसमें 3 और जोड़े तो ये आ गया टोटल 11856, 11856 यानी कि बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, ये पार्टनरशिप से है। राम किसी बिजनेस को स्टार्ट करता है 45,000 रुपए में और कुछ समय बाद, सर्टन का मतलब कुछ समय बाद, शाम आकर उसके ज्वाइन करता है, 30,000 रुपए इन्वेस्ट करता है शाम। साल के आखिर में एट द एंड ऑफ द ईयर दे डिवाइड द प्रॉफिट इन द रेशियो 9:4। तो बताइए कि जो शाम है उसका पैसा कितने समय के लिए इन्वेस्ट हुआ, या शाम ने कितने समय के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट किया। बेसिक जो है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, हमें पता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम जो होता है वो प्रॉफिट के बराबर होता है। तो राम ने इन्वेस्ट किए 45,000 रुपए,
वो स्टार्टिंग से बना हुआ है 1 साल में 12 महीनों के लिए। श्याम ने इन्वेस्ट किए 30,000 रुपए, हमें पता नहीं उसने कितने महीनों के लिए इन्वेस्ट की, तो यहां ले लिया शाम का समय x, और इनकी जो प्रॉफिट की रेशियो है वो 9 बाय कितनी आ गई 4। 3 के साथ 3 जीरो चली गई, 15 ने इसको काटा 3 पे और इसको काटा 2 पे, बात क्लियर होगी। 2 ने काटा 12 को 6 पे, 6 दिए हो गए 18, तो हमारे पास बच गया 18 वटे में x इक्वल टू 9 बाय 4। 9 ने काटा 18 को 2 पे, 4 जाके 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इन शॉर्ट x की वैल्यू 8 आ गई। तो इसका मतलब शाम का जो पैसा है 8 महीनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, और शाम जो है राम से 4 महीने लेट आया है। नेक्स्ट, किसी टाउन की पॉपुलेशन जो है आपके पास 1,26,800 है, पहले साल वो 15% बढ़ जाती है और दूसरे साल वो 20% कम हो जाती है। ठीक है जी, 126,800, पहला साल 15% बढ़ जाती है तो मतलब वो 115% हो जाती है, दूजे साल वो 20% घट जाती है तो मतलब वो कितनी रह जाती है 80%। क्लियर है, 115 वटे 100 गुना 80 वटे 100, 2 जीरो के साथ 2 जीरो गई, यहां पर 0 गई, यहां पर आ गया 4, यहां पर आ गया 5, 5 ने काटा 115 को कितने पे 23 पे, तो 1268 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 4 करने पे हमारे पास आंसर आएगा 111656। ये आंसर है, राइट आंसर। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन है, कहता जी अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल हो तो डायमीटर पता करें। सर्कमफ्रेंस यानी कि 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर। पाई आर के साथ पाई आर कट गया तो यहां पर 1 आर बचेगा और यहां पर सिर्फ 2 बचेगा। ठीक है, पाई आर जाके पाई आर के साथ कट गया, यहां पर 2 आर है तो आर की वैल्यू 2 आ गई। डी जो होता है डायमीटर डबल ऑफ रेडियस होता है, तो डी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 4। चलिए जी, अब जनरल स्टडी देखते हैं। जनरल स्टडी का पहला क्वेश्चन कहता है कि टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल नॉट बी एक्सीडेड। कहता जी ਜਿਹੜੀ प्रधानमंत्री ਦੇ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने ਜੇ ਅਸੀਂ प्रधानमंत्री ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤੇ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੇ प्रतिशत ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦੱਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਿੰਨੇ प्रधानमंत्री ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦੱਸਿਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਕਿੰਨੇ प्रतिशत ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते, ਤਾਂ ਉਹ 15% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ नहीं हो सकते। ਨੈਕਸਟ अगला क्वेश्चन है जी, एक हुनर हाट फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया गया ਤੇ क्वेश्चन पूछा गया भी ਜਿਹੜਾ ਇਹ हुनर हाट फ्लैगशिप प्रोग्राम चलाया गया, हुनर हाट फ्लैगशिप प्रोग्राम ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੁਆਰਾ। ਹੁਨਰ ਹਾਟ प्रोग्राम चलाया गया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स द्वारा। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ट्राइबल पीपल ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਭੇਜਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਨਰ ਹਾਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਕਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ BC ਰॉय। BC ਰॉय ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਸਨ ਹੈ, ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ। ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। 55ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਐਲੋਏ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਐਲੋਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? जब मैटल प्लस मैटल या मैटल प्लस नॉन मैटल ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਲੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਾਤ ਪਲਸ ਧਾਤ ਜਾਂ ਧਾਤ ਪਲਸ ਅਧਾਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਲੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਐਲੋਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵਾਈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕਰੋਮ। ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਨਿਕਰੋਮ। ਨਿਕਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਪਲਸ ਕ੍ਰੋਮ ਦੋਨੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 80% ਨਿਕਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 20% ਬੱਚੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰੋਮ ਹੁੰਦਾ। 56 क्वेश्चन पूछा है कि भारत का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन नियुक्त करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति देश के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, याद रखिएगा। 57 क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आई थी 2020, ठीक है, जिसको वर्ल्ड बैंक ने रिसेंटली अपडेट किया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आई थी जिसमें पूरी दुनिया के देशों में कहां पर बिजनेस करना सबसे आसान है, उसमें इंडिया का रैंक जो है वो 63rd है
और इंडिया ने इस साल 14 पोजीशन जंप किया है, मतलब 14 पोजीशन आगे आया है। नेक्स्ट 58th क्वेश्चन में पूछा गया राइट टू प्राइवेसी, एका अधिकार, राइट टू प्राइवेसी कल्ले दा अधिकार एक फंडामेंटल राइट है, बिल्कुल सही, मौलिक अधिकार है। ते यह किहड़े आर्टिकल के अंदर आता है? तो राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंदर आता। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा गया जी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी जो फंडामेंटल राइट है वो किहड़े आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर। 59 क्वेश्चन तो पूछा गया कि साडी एक बॉलीवुड परसनैलिटी है जिन्हें एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है प्रवासी रोजगार ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ यूपी ਦੇ नॉर्थ इंडियन बिहार या होर ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਨਰ ਅਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਰਨਰ ਅਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਐਕਸ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਈ ਹੈ, ਐਕਸ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨੂੰ फस्ट रनर अप कहांगे, तो वाई नूं की कहांगे? रनर अप, फस्ट रनर अप जिहड़ा दूजे नंबर ते रहा। कहंदा जी पहली बार ICC इंटरनेशनल क्रिकेट कंट्रोल टेस्ट वर्ल्ड कप होया सी, ठीक है, उहदे विच रनर अप कौन रहा? न्यूजीलैंड तां विजेता रहा सी ते रनर अप रहा सी इंडिया, ठीक है। इंडिया यह मैच हार गया सी, फाइनल जितया सी न्यूजीलैंड ने, तो रनर अप आंसर आऊगा सी ऑप्शन, दैट इज इंडिया। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।